ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। आप सबको पता है श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र से दिन चल रहे हैं, जिसे पितृपक्ष के भी नाम से जानते हैं। और ये जो 16 दिन होते हैं श्राद्ध पक्ष के, ये आपके पितरों को समर्पित होते हैं। आप सभी को पता है कि जिन घरों के पितृ देवता खुश रहते हैं ना, उस परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ ही नहीं सकती है। और जिन परिवारों के पितृदेव नाराज रहते हैं, खुश नहीं रहते हैं ना, उस परिवार में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी हुई रहती है। बीमारी की समस्या, उस घर में कभी भी धन संपदा वैभव नहीं बढ़ता है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, काफी सारी परेशानियां उस घर में लगी हुई रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पितृ आपको आशीर्वाद देकर के जाए ना, तो ये जो 16 श्राद्ध पक्ष के दिन होते हैं ना, ये जो 16 श्राद्ध गंगा जल के जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसके घर में हमेशा पितृदेव खुश रहते हैं, आशीर्वाद देकर के जाते हैं। और उसके बाद उस परिवार की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो ना सिर्फ आपके पितरों को खुश करेगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की भी पूर्ति जरूर करेगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बेशक आपने 16 दिनों में ब्राह्मण को भोज कराया या ना कराया, काफी सारी ऐसी समस्याएं आ जाती है कि भैया हम नहीं करा सकते हैं, किसी ऐसी सिटी में रह सकते हैं, वहां पर ब्राह्मण नहीं मिल रहे हैं, तो हम कैसे कराएं भाई। या फिर आपने कौओं को भोजन नहीं कराया है ना पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान, वैसे आपको कराना चाहिए, लेकिन गुरुजी ने बताया कि किसी भी कारणवश आपने गाय को खाना नहीं दे पाए, कौवे को भोजन नहीं कराया, ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा पाया ना, तो ये जो पहला वाला उपाय है ना, इस काम को जरूर करना। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और अगर आपने करा भी है ना, तब भी आपको ये वाला काम जरूर करना है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, कैसे करना होगा। आपको लेना होगा 1 लोटा। किसका लोटा लोगे? तांबे का। इस वाले उपाय में सिर्फ और सिर्फ तांबे का लोटा लेना, और इसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है और कुछ भी नहीं डालना है, ये चीज ध्यान रखना। इसी जल के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे डालनी है गंगा जल की। क्या करना है? 2 से 4 बूंदे इसके अंदर डालनी है गंगा जल की। ये डाल दिया। अब मीठे के लिए आपको जो है ना, थोड़ी सी शक्कर, जिसे किसी किसी भाषा में हम लोग चीनी भी कहते हैं, ठीक है ना। काफी सारे लोग चीनी नाम से जानते हैं, काफी सारे लोग शक्कर नाम से जानते हैं, ठीक है। कोई कोई खांड भी कहते हैं। तो अगर आप खांड डालते हो तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वो होता है बूरा, जिसका बूरा बनाया जाता है ना। लेकिन आजकल मार्केट में तो चीनी को ही पीस करके बूरा बना दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आपके घर में अगर चीनी है तो आप थोड़ी सी चीनी लेना और इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास में चीनी नहीं है ना, तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो सबसे मेन काम है, इस वाले लोटे में आपको गंगा जल जरूर डालना है, ठीक है ना। चीनी ऑप्शनल है, डालो या मत डालो, गुरुजी ने साफ कह दिया था। उसके बाद में इस लोटे को लेकर के जाना उन 16 दिनों में। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ। जाओगे कहां पर? शिवालय में, शिवलिंग के पास में, है ना। अब आपको यहां पर जब जाना है ना, तो सबसे पहले आपको उत्तर दिशा, है ना, उत्तर दिशा की तरफ मैं जो हमेशा बताता हूं वैसे नहीं खड़ा होना है। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना है। अपने पितरों का स्मरण करना है। लोटे को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है। समस्त पितृगणों से आशीर्वाद लेकर के उनसे आपको विनती करनी है, उनका आह्वान करना है। आह्वान करने के पश्चात आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह करना है। ये चीज ध्यान देना। पहले दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपने पितरों का आह्वान करना है, उसके बाद में आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और इस 1 लोटे शुद्ध जल को देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। जो व्यक्ति 16 दिन तक इस काम को लगातार कर लेता है ना, उसे किसी भी ब्राह्मण भोज की आवश्यकता नहीं होती है, कौवों को डालने की आवश्यकता नहीं होती है। बस गाय को रोटी देते रहिए और ये 16 दिन तक काम करते रहिए। अगर 1-2 दिन छूट भी जाते हैं, गुरुदेव ने बताया, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरे मन से अपने पितरों का स्मरण करके 1 लोटा शुद्ध जल, जिसके अंदर गंगा जल जरूर होना चाहिए, शिवलिंग पर चढ़ाना समर्पित कर दीजिए। और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा, तो जब आप आह्वान करते हो ना, तो आपके पितृगण सारे यहां पर उपस्थित होते हैं, जलाधारी के नीचे, है ना। यहां का थोड़ा सा जल आपको अपने साथ इकट्ठा करके लेकर के जाना है और अपने घर वालों को आचमन करा देना है। यह आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि ये वाला काम अगर आप कुछ ना भी कर पा रहे हो ना, इस वाले काम को कर लेना, आपके सारे पितृ देवता तर जाएंगे और इसका एक हिस्सा आपके पितरों को मिलता है जब आप पितृ पक्ष में इस वाले उपाय को करते हो।
ये हो गया पहला काम जो आप सभी को करना है। दूसरा वाला काम कि अगर आपके कोई से भी काम अटक रहे हैं, है ना, कोई भी काम अटक रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके पितृगणों की वजह से आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, देखिए अगर आपके पितृ देवता खुश है, आपका कोई काम नहीं अटक सकता। आपको किसी भी कार्य में सफलता चाहिए ना, तो पितृ पक्ष के दौरान ये वाला काम कर लीजिएगा। आपके पितृ आपके साथ रहेंगे और आपको उस कार्य में सफलता जरूर दिलाएंगे। इन पितृ पक्षों में आपको शुभ कार्य, बहुत सारे कहते हैं शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप मुझे वो पुराण का नाम बता दीजिए जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। आपको जमीन खरीदनी है, आपको कुछ भी घर खरीदना है, आप खरीद सकते हो। अपने पितरों का स्मरण कीजिए, आपके पितृ भी खुश होंगे और अपने पितरों का स्मरण करके जब आप उस घर में जाएंगे, उस चीज को लेंगे, नई चीज को, है ना, तो वो आपको आशीर्वाद देकर के जाएंगे कि मेरा परिवार फले फूले। ये पूज्य गुरुजी के वचन है, ये चीज ध्यान रखना, है ना। तो किसी भी भ्रांति में ना पड़े आप, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका अगर कोई काम अटक रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, तो पितृ पक्ष के दौरान एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए। जिस कार्य में हाथ डालोगे ना, सफलता मिलेगी। एक कटोरी लेना इस तरीके से, ठीक है ना, इस कटोरी के अंदर आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब ज्यादा गंगा जल ना होना तो आप थोड़ा सा गंगा जल डालना और उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल देना, इस कटोरी को ले लेना, ठीक है। अब आपके घर में जो भी सिक्का अवेलेबल हो, चाहे वो 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे 2 रुपए का सिक्का, चाहे 5 रुपए का सिक्का, चाहे 10 रुपए का सिक्का, है ना, उस सिक्के को आपको इसी कटोरी के अंदर डाल देना है। डाल दिया, डाल देने के पश्चात इस कटोरी को आपको कहां पर रख देना है पितृपक्ष के दौरान? आपको अपनी पानी पीने वाली जगह है ना, किचन में, है ना, किचन में आप वहां पर रख दीजिए और इसके सम्मुख में बस एक दिन आपको एक घी का लंबी बत्ती का दीपक लगा देना, ठीक है ना। ये काम कर दोगे। अब उसके बाद इस वाले दीपक को डेली लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आप पितृपक्ष के लिए जो भी आप यहां पर दीपक वगैरह लगाते हो, जल वगैरह रख रहे हो ना, वो आप रखते रहिए। इस कटोरी को अलग से रख देना, ये कार्यों में सफलता के लिए। जब भी आप पितृपक्ष के दौरान घर से बाहर निकलोगे ना, तो निकलते वक्त आपको इसी कटोरी में से थोड़ा सा गंगा जल लेना है और अपने दोनों नैनों पर और अपने मस्तक पर छिड़क करके चले जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया पितृपक्ष के दौरान आप जिस कार्य में हाथ डालोगे आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इतना अद्भुत उपाय है। आपके सारे पितृ आपके साथ जाते हैं, वो आपकी मदद करते हैं हर एक काम में। जो शुभ काम, जमीन खरीदना है खरीद लीजिए, कोर्ट कचहरी का काम है आप इस दिन जाइए, आपको सफलता मिलेगी। इतना अद्भुत उपाय है, ये जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है जो कि आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, आपकी हृदय की कोई बात है ना, तो आप पितृपक्ष के दौरान इस काम को कीजिएगा। मात्र आपको चाहिए होगी एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। ध्यान रखना नीचे का ये जो डूट होता है ना, ये भी होना चाहिए, पितृगणों का स्थान होता है ना, मान्य गणों का। अब ध्यान से देखिएगा, इसी के साथ में आपको क्या करना है, यहां पर एक लोटे में शुद्ध जल लेना है, तांबे के लोटे में, और इसी के अंदर आपको एक बेलपत्र जो आपने लिया है वो डाल देना है, ठीक है ना। बेलपत्र भी आपने इसी के अंदर डाल दिया। उसके बाद आपको जो है अपने दोनों हाथों में क्या करना है, अपने दोनों हाथों में इस लोटे को लेना है और इस लोटे को लेकर के आपको पूरे घर में फिर जाना है। ऊपर वाला कमरा भी है तो ऊपर वाले कमरे में भी फिर जाना, सभी जगह पर फिर जाना। बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके जब आप सभी जगह से घूम करके वापस बाहर की तरफ निकलोगे, सुबह या शाम कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पितृपक्ष के दौरान घर से बाहर निकलोगे तो निकलते वक्त में आपको एक दीपक जरूर ले लेना है। ध्यान रखना ये वाला जो दीपक होना चाहिए ना, गाय माता का गोल बत्ती का दीपक होना चाहिए, गाय माता के घी का गोल बाती का दीपक। ये आपके पितरों के लिए नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, गोल बाती का दीपक, ठीक है। ऐसे के लेना और चले जाना सीधे सीधे मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। सबसे पहले जो आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल जिसके अंदर आपने बेलपत्र डाली हुई है ना, उस वाले जल को देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। किसके नाम से करना है ये चीज ध्यान रखना, काशी विश्वनाथ जी के नाम से, काशी विश्वनाथ जी के नाम से समर्पित करना है आपको। समर्पित कर दिया, उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना बोलना, अपने पितरों का स्मरण करना, और उसके पश्चात जब आप वहां से जाओगे तो जाते समय आपके पड़ेगी चौखट, महादेव जी की शिवालय की जो चौखट होती है, उस चौखट पर आपको दाहिने तरफ, जब आप बाहर निकलोगे ना तो आपके उल्टे हाथ की तरफ क्या करना है, उस दीपक को प्रज्वलित कर देना और लगा करके वापस चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा है
पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति इस उपाय को एक बार भी कर लेगा ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। उसके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, धन संपदा बढ़ती रहेगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, कोशिश करूंगा आप सभी के आंसर देने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।